जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह आप लोग भी खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। एक मौके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन को जमा किया और फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, कुफार मक्का से जंग करनी है। गालिबन वो जंग खंदक थी जिसमें माल की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। ये बहुत बड़ी जंग है, इसलिए तुम लोगों के पास जो कुछ है अल्लाह के रास्ते में खर्च करो और मेरी मदद करो। ये सुनकर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़ा खुश हुए कि आज मैं नेकी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बढ़ जाऊंगा, क्योंकि दोनों हजरात में बड़े मुकाबले हुआ करते थे नेकियों को लेकर के कि मैं आगे हज़रत अबू बकर से मैं आगे बढ़ जाऊं। हज़रत उमर हर मुमकिन कोशिश किया करते थे कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हम नेकी में आगे बढ़ जाएं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला नेकियों के मामले में आगे बढ़ जाया करते थे। ये मौका ऐसा था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के माली हालात भी अच्छे नहीं थे। इसका फ़ायदा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठाना चाहते थे कि आज मैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इतना माल दे दूंगा कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पीछे रह जाएंगे। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ़ लाए तो कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उमर क्या लाए हो? ये नहीं कहा कि उमर कितना लाए हो। ये भी बड़ी लॉजिक की बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं पूछा कितना लाए हो, बल्कि ये पूछा क्या लाए हो। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास जितना माल था मैंने उसके दो हिस्से किया है। एक हिस्सा आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ और एक हिस्सा मैं अपने घर वालों के लिए छोड़ा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अच्छा ठीक है। फिर जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारी आई तो रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ अबू बकर क्या लाए हो? उनसे भी यही सवाल किया, क्या लाए हो, ये नहीं पूछा कितना लाए हो। अब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जवाब सुनिए और आप सोचिए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में जितना माल था मैंने आपकी खिदमत में हाजिर कर दिया, यहाँ तक कि एक सुई भी थी मैं वो भी ले आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ अबू बकर, घरवाली के लिए क्या छोड़ा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ अबू बकर, घरवालों के लिए क्या छोड़ा? तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जवाब देते हैं कि मैं अपने घर वालों के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम को छोड़कर आया हूँ। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये जवाब सुनकर समझ गए कि अबू बकर से मैं आगे कभी नहीं निकल सकता। नेकियों के मामले में हज़रत अबू बकर हर सहाबा और सबसे बड़े सहाबा हैं, सबसे बड़े पहले सहाबा हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गमखार हैं, दोस्त हैं, साथी हैं। उन्होंने सब कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निछावर कर दिया। यही नहीं बल्कि आप जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात को सोने गए तो बेचैनी का आलम था। हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा कि आय अब्बा हुजूर, आपने तो सारा माल रसूलुल्लाह की खिदमत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया, फिर आप क्यों इतना बेचैन हैं? कहा कि बेशक मैं अपना जो भी माल था मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया हूँ, लेकिन मेरे जिस्म पे जो कपड़ा है ये बड़ा महंगा कपड़ा है। मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा है कि जंग का ऐलान हो, अबू बकर इतना कीमती कपड़ा पहनकर अपने घर में सोया रहे। इस चीज ने मुझे बेचैन कर दिया है। जब सुबह हुई
हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो कपड़ा बेचकर जो उसकी कीमत हुई वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया, और आप अपना एक टाट का एक लिबास बनाया और बबूल के कांटे के बटन बनाए, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत अबू बकर को इस हालत में देखा, एक टाट का लिबास पहने हुए हैं, बबूल के कांटे लगे हुए हैं, तो जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूलुल्लाह के पास आए तो देखा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी टाट का कपड़ा पहने हुए हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप आसमानों की तरफ आंख उठाकर देखें। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों की तरफ आंख उठाकर देखा तो जितने भी फरिश्ते थे सब टाट के कपड़े पहने हुए, बबूल के कांटे को अपना बटन बनाकर ज़ेब तन किए हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को यह खुशखबरी सुनाई कि यह अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने फरिश्तों को कहा कि आज जो अबू बकर जो लिबास पहना हुआ है, आज वो लिबास तुम अपने जिस्म पे डालो, और सारे फरिश्ते वही टाट के कपड़े और बबूल के कांटे के बटन वाले लिबास पहने हुए। तो मेरे भाइयों, ये अबू बकर की शान थी। हज़रत अबू बकर की शान बहुत बड़ी शान है। आप गार के साथी हैं, आप हिजरत के साथी हैं। मेरे भाइयों, हम अगर सहाबा की जिंदगी को टटोले और देखें और अपने आप को देखें तो हम क्या बता सकते हैं। दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम आलम के मुसलमानों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।